गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे और करंट अफेयर में हमारा जो फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर को लेकर रहेगा। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला फैक्ट है वो नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ये जारी किया था और ये जो सूचकांक ये पहली बार इसने जारी किया है। ठीक है, कौन सा सूचकांक? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पे 3 राज्य, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे केरल और तीसरे पे पंजाब। अगर छोटे राज्यों में बात किया जाए तो गोवा जो है वो पहले स्थान पे है, त्रिपुरा दूसरे पे और मणिपुर तीसरे स्थान पे। उत्तर प्रदेश को जो है लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में रखा गया है, अचीवर। और उत्तर प्रदेश की ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 13th रैंक है, 13वीं रैंक पे है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया का सेंटर जो है वो वाराणसी में, बनारस में जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020, ये सूरत में इसका आयोजन किया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसमें? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल के द्वारा उत्तर प्रदेश जो है वह राज्य है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात को दूसरा, मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी जो शुरुआत की जाती है वो 2016 में की जाती है और ये इसलिए शुरुआत की जाए कि जो खरीद प्रक्रिया है इसमें पारदर्शिता लाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा खरीद में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। लोक निर्मला सम्मान शारदा सिन्हा को दिया गया है, ये एक गायिका है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात किया जाए तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, दूसरा पुरस्कार तमिलनाडु को और दूसरा पुरस्कार राजस्थान को मिला है और तीसरा पुरस्कार जो है वो तमिलनाडु को मिला है। अगर उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जल शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला। जबकि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। प्रयागराज जिले की बबीता वर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हुनर हाट का जो 32वां संस्करण है उसका आयोजन लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही हो हांग ओके मेमोरियल कोरियाई रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे था, जबकि आपको याद होना चाहिए बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वाराणसी जिले से की गई। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्थापना कहां की जाएगी? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला अगर आपसे पूछा जाए कि कहां मनाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का 48वां जो संस्करण था उसका आयोजन बनारस के तुलसी घाट पर किया गया। कहां? बनारस के तुलसी घाट पे। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन बूथ
देश का पहला ग्रीन बूथ लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में बनाया गया था। ग्रीन बूथ से मतलब यह है कि कार्बन जीरो इमिशन वाला ये पहला बूथ था। ठीक है, नेक्स्ट, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन किया गया और इस तरह का ऑपरेशन करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया। क्या? संजय गांधी पीजीआई, जो कि लखनऊ में। नेक्स्ट, स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक। तो भारत सर्च क्या है? एक सर्च इंजन है गूगल की तरीके से। ठीक है, तो इसका विकास किसने किया है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड योजना की शुरुआत की गई। इसको भी याद रखना है, कहां पे? नोएडा में। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, ये ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट की गई थी, लेकिन ये जीतने में असफल रही। ठीक है, तो ये ऑस्कर तो नहीं जीत पाई, लेकिन नॉमिनेटेड थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है चित्रकूट से जो प्रकाशित होने वाली खबर लहरिया है उस पे आधारित है। ठीक है, खबर लहरिया है क्या? खबर लहरिया अखबार है जिसका संचालन वहां की दलित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? इन दलित महिलाओं के द्वारा। तो खबर लहरिया याद रखिएगा, खबर लहरिया अखबार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया और इसकी जो थीम थी, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस 2022 में सबसे झांकी का पुरस्कार मिला है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। ठीक, ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जान लें। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है, इसके तहत 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रयोगशालाओं एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, दस्तक अभियान किससे रिलेटेड है? दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जल जनित मतलब जो वाटर बॉर्न डिजीज है और जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यह भी ध्यान रखना है कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। ठीक है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। कहां पे? मणिपुर में। ओके, लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल की यूनिट जो है स्टेबलाइज की गई है, बनाई जाएगी है और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, रामनगर, वाराणसी के रामनगर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पे? गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पे? पीलीभीत में। क्या? बांसुरी महोत्सव। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन जो है वो वाराणसी में किया गया। इस सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत, ध्यान रखिएगा, क्या? नया शहरी भारत इस सम्मेलन की थीम थी या विषय कहिए। नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए क्या बनेगा? हेलीपोर्ट, देश का सबसे बड़ा। कहां पे? नोएडा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक अगर रामसर स्थलों की बात किया है तो इनकी संख्या हो गई है 10। ध्यान दीजिएगा, जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। कितनी? 10। तो इनको थोड़ा सा देख लें। ऊपरी गंगा नदी पहला, दूसरा सांडी पक्षी अभयारण्य, ये हरदोई में है, इनके जिले भी याद रखना है। कहां पे? हरदोई में।
समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। इसको जो है आरओ मेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ? गोंडा। सरसई नावर जिला इटावा में। सूर सरोवर झील या कीथम झील आगरा में है, ठीक है। सूर सरोवर झील या कीथम झील कहां पे? आगरा में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में। हैदरपुर वेटलैंड ये जो है वो हस्तिनापुर वन अभयारण्य के अंतर्गत में आएगा, और जो इसके जिले हैं वो मुजफ्फरनगर, बिजनौर और भी कुछ जिले हैं, लेकिन विशेष तौर से आप लोग याद रखिए मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है, मुख्य रूप से। कौन सा वेटलैंड? हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। किस अभयारण्य के अंतर्गत में है ये? हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 10वां है वखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रामसर वेटलैंड्स साइट्स हैं, तो ये बताइएगा आप लोग 49, ठीक, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ओके, मंत्रा ऐप क्या है? मंत्रा ऐप जो है वो माँ और नवजात बच्चों की ट्रैकिंग के लिए ये ऐप तैयार किया गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2020-25 के लिए निर्यात नीति तैयार की गई है। क्या? 2020-25। ओके, झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, ये पार नहीं है, पार्क है, ठीक है, पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। तो 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहां? झांसी में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है वो वाराणसी जिले में किया गया। कहां पे? वाराणसी में। और बटेश्वर पशु मेला आगरा में आयोजित किया गया। कहां? आगरा में। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। और भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? शैलेंद्र सिंह को। केंद्र सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज, इसको याद रखना है, आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दी है, ठीक है। क्या? आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित करने की अनुमति दी है, ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला, आगरा जो है वो देश का पहला जिला है। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री पुरस्कार ये जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया गया। किसको? काला नमक चावल को। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये फिगर याद रखिए, 340.8 किलोमीटर। इस तरह के प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में किया। अब इसकी थोड़ी खासियत जान लें। इस एक्सप्रेसवे में बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और गाजीपुर जिले शामिल हैं। तो टोटल कितने जिले हो गए? 1 बाराबंकी, 1 अमेठी, 2 अयोध्या, 3 सुल्तानपुर, 4 अंबेडकर, 5 आजमगढ़, 6 मऊ, 7 लखनऊ, 8 और गाजीपुर 9। टोटल 9 जिले हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इसके उद्घाटन के दौरान जो है वायुसेना के सुपर हरक्यूलिस विमान से लैंडिंग किया था प्रधानमंत्री जी ने। कहां पे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो इस विमान का नाम भी याद रखिएगा, हरक्यूलिस। क्या? सुपर हरक्यूलिस। ओके। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो 1350 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना है कि ये 2023 में पूरा होने की संभावना है, ठीक है। अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो बन के अब तक तैयार हो गया है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
जो कि भारत का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अगर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाता है 2023 तक तो सबसे लंबा ये हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना है और ये मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा है। कितना? 594 किलोमीटर। नेक्स्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई 296.7 किलोमीटर है। ठीक, ये चित्रकूट से प्रारंभ होकर इटावा के निकट समाप्त होगा। कहां से चलेगा? चित्रकूट से शुरू होगा और इटावा में खत्म होना है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। इसमें टोटल 7 जिले हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के, ध्यान दीजिए, गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। क्या? देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की। और ये जो पहल जो चलाई जा रही है वो मीठी क्रांति, ठीक, जिसमें मधु के प्रोडक्शन, हनी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश का बागपत जिले का रटौल आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या? रटौल आम कहां का है? बागपत जिला, उत्तर प्रदेश। काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेंड एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। ठीक, ओके। हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने में पहले नंबर पे है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे है केरल। हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शीर्ष 3 शहर अगर आपसे पूछा जाए तो पहले स्थान पे है पुणे महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान पे है लखनऊ और केरल का त्रिवेंद्रम तीसरे स्थान पे। ठीक है, ये शहर की रैंकिंग है। ओके, कुछ प्रमुख महोत्सवों को देख लें। गुड़ महोत्सव जो है वो लखनऊ में मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में और केला महोत्सव कुशीनगर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में 7 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं 18वीं विधानसभा में चुन के आई हैं, जिनकी संख्या 47 है। ओके, योगी आदित्यनाथ, ध्यान दीजिएगा, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ओके, जिन्होंने 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, कहा? इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना जी को चुना गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कौन? सतीश महाना। और प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को बनाया गया था। किसको? रमापति शास्त्री। थोड़ा सा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में जान लें। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिणी को आपस में जोड़ा गया। 2012 में, ध्यान देना, 2012 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसको घोषित किया गया था। चलते चलते हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 के लिए निर्धारित की गई है, क्या? पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर उत्तर प्रदेश, इसको देख लें। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 में क्या बात है? तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-30 जारी किया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस भी जो है 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक, कब? 11 जुलाई को। तो ओके, इसमें क्या बात थी? जो सकल प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश का, सकल प्रजनन दर बोले तो टोटल फर्टिलिटी रेट, वर्तमान में 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 करना है और 2030 तक 1.9। मातृ मृत्यु दर की अगर बात किया जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो वर्तमान में 197 है, इसको घटाकर 2026 तक 150 करना है और 2030 तक 98। शिशु
शिशु मृत्यु दर की अगर बात किया जाए, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो वर्तमान में 43 है, इसको घटाकर 32 पे लाना है 2026 तक, और 2030 तक 22 पे। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्तमान में 64.3 है, 64.3 ईयर वर्ष, इसको बढ़ा के 66 ईयर करना है, 66 साल, और 2030 तक 69 ईयर, 69 साल। बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वर्तमान में 899 है, 899। 2026 तक इसको बढ़ाकर 905 पे करना है, 905, और 2030 तक 919 तक लाना है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर हमने जो है ये वीडियो तैयार किया था। इसमें जो है उत्तर प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा उसको हमने संकलन किया, और 12 जून को हम आशा करते हैं कि इससे से ज्यादा जो है प्रश्न आए। ओके, तो इस वीडियो को जो है आप अच्छे से देखिएगा, और एक दो बार जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार देखकर, और मेमोराइज कीजिएगा फैक्ट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।